ननकाना साहब पर हमले के मामले में सिख कम्युनिटी के लोगों ने पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर किया एहतजाज। भारत ने मजहबी मकाम को नुकसान पहुंचाने पर की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से सिख बरादरी के लोगों को फौरन तहफ्फुज़ फराहम कराने को कहा। बीजेपी ने पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब पर हमले की मजम्मत की। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा, पाकिस्तान में कई दहाइयों से हो रही है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। राजस्थान के बूंदी में भी 10 नौजायदा बच्चों की मौत का मामला आया सामने। मरकजी सरकार के माहिरीन की आला सतह की टीम ने किया कोटा में अस्पताल का दौरा। 100 से जायद बच्चों की हुई है मौत। कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन ने गहलोत सरकार को जारी किया नोटिस। बीजेपी शहरियत तरमीमी कानून पर इतवार से चलाएगी बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम। 3 करोड़ कुनबों से किया जाएगा राब्ता। टोल फ्री नंबर किया गया जारी। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद भारत ने कहा, बढ़ते तनाव ने सभी को किया फिक्रमंद। अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को भारत के लिए बताया निहायत अहम। भारत ने मुस्तकिल एहतियात बरतने की तरफदारी करते हुए कहा, हालात और ना हो खराब। और नई दिल्ली में आलमी किताब मेले का आज से हुआ आगाज। 23 ममालिक के 600 से जायद मुल्की और गैर मुल्की नाशरीन ले रहे हैं हिस्सा। 12 फरवरी तक जारी रहेगा किताब मेला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान में वाक़े ननकाना साहब गुरुद्वारे में की गई तोड़ फोड़ पर तशवीश का इजहार किया है। वजारत ख़ारजा ने कहा कि भारत मुक़द्दस मकाम को नुकसान पहुँचाने और उसकी बेहुरमती करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। वजारत ने पाकिस्तान हुकूमत से वहाँ की सिख बरादरी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने के लिए कहा है। अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कल पाकिस्तान के ननकाना साहब गुरुद्वारे पर भीड़ के जरिए किए गए हमले के खिलाफ दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने पर मुजाहरा किया। ननकाना साहब पर हमले के खिलाफ सिख बरादरी ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इन एहतजाजियों ने सिख अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहिफाजत मुल्क वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इसी दौरान शिरोमणि प्रबंधक कमेटी सदर गोबिंद सिंह लोंगवाल ने कहा कि एक 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान को भेजा जाएगा, जो सूबे के गवर्नर और पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात करेगा और अपनी तशवीश का इजहार करेगा और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेगा। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। तो मैं भी मंग करदागा पाकिस्तान सरकार तो कि ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ सख्त तो सख्त सजा दी जाए। मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट करके पाकिस्तान के नापाक इरादों को उजागर किया और कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान का असल मौक़िफ़ बेनकाब, पहले कम उम्र सिख लड़की का अगवा और फिर जबरन शादी, अब अगवाकार मुतासरा ख़ानदान और मुक़द्दस इबादत गाहों गुरुद्वारा नानक साहब पर हमला कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर एस जयशंकर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो पाकिस्तान को इस बर्बरियत से रोकने और पाकिस्तान की सिख बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने पाकिस्तान में ननकाना साहब पर हुए हमले की मजम्मत की है और इसे अफसोसनाक बताया।
These are wanton acts of vandalism, stone pelting, and desecration against the holiest of the holy Sikh shrines, Gurdwara Nankana Sahib Ji. And you know, those who have taken a stand on the Citizenship Amendment Act clearly either do not realize what they are saying, or this is deliberate, misleading, and I think treachery. I mean, if any proof were needed about the state of the minorities in Pakistan, this incident after the Friday prayers yesterday provides that proof. And this fear-mongering which is going on, it is not as if anyone's rights in India are being snatched away. It is just that those people who came to India to fleeing the persecution in Pakistan prior to 31st December 2014 will be able to reclaim their rights. The Sikhs, the Buddhists, Jains, they have been persecuted in Pakistan. And yesterday, we have a clear incident of that. Now for them to turn around and saying this is against secularism, I don't know what they're talking about. बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कई मकामात पर मजहबी तशद्दुद के साथ साथ कई दहाइयों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी मिसाल किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती। सिख मजहब की सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, जहां पर बाबा नानक का जन्म स्थान है, उसके साथ अगर बर्बरता का व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार केवल सिखों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, ज़ोरास्ट्रियंस, जितने भी लोग जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। और चाहे वो केरल की असेंबली वाले हों, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों, मैं उन सबसे आज दरख्वास्त करना चाहती हूं कि शायद ये नजारा देखकर आपको सीएए का महत्व समझ आ गया होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर बांग्लादेश के 7 साल पुराने तशद्दुद की वीडियो को यूपी में भारतीय पुलिस के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम बताने पर सख्त मजम्मत की है। इमरान खान ने एक पुराना वीडियो शेयर करके भारत पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। इमरान खान ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में भारतीय पुलिस के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम, असल में इमरान खान ने जो वीडियो मुश्तरक किया है वो भारत का नहीं बांग्लादेश का है। ये वीडियो 2013 का है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। ये हिफाजत इस्लाम नाम के एक ग्रुप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को दिखाता है, जिसने राजधानी में सख्त इस्लामी पॉलिसियों के निफाज के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा किया था। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने भी फेक वीडियो के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया है। यूपी पुलिस ने भी इमरान खान को जवाब दिया है। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। इमरान खान ने नुक्ताचीनी के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के सिलसिले में राजस्थान हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी को 4 हफ्तों के अंदर इस मामले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। कमीशन ने कहा है कि नोटिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए भेजा गया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पेश ना आए। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में हुई 100 से ज्यादा बच्चों की मौत का तनाज़ा अभी थम भी नहीं पाया है कि अब बूंदी से भी नौमौलूद बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। यहां पर एक माह में 10 बच्चों की मौत की खबर से अफरा तफरी का माहौल है। जिला अस्पताल के बच्चों के मेडिकल शोबे में एक माह में 10 बच्चों की मौत पर सवालात उठने लगे हैं। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर और कोटा से रुकन पार्लियामेंट ओम बिरला ने राजस्थान में कोटा के मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन के रिश्तेदारों को सभी सहूलतें दस्तयाब कराने की यकीन दहानी भी कराई। राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने इन अमवात पर कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात नाकाबिल इत्मीनान हैं। इन अमवात के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे।
मुल्क में तरमीमशुदा शहरियत कानून से मुताल्लिक अफवाहों को दूर करने के मकसद से बीजेपी 5 जनवरी से मुल्क भर में अवामी बेदारी मुहिम का आगाज कर रही है। बीजेपी के मुख्तलिफ लीडर 3 करोड़ कुनबों को घर घर पहुंचकर इस कानून से मुताल्लिक लोगों को बताएंगे। पहले दिन यानी 5 जनवरी को पार्टी सदर अमित शाह दिल्ली में, उबूरी सदर जेपी नड्डा गाजियाबाद में, राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में एक साथ इस मुहिम की क़ियादत करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा बेंगलुरु में, निर्मला सीतारमण जयपुर में, रविशंकर प्रसाद फरीदाबाद में, थावरचंद गहलोत रायपुर में और पीयूष गोयल मुंबई में घर घर जाकर लोगों को CAA के बारे में बताएंगे। बीजेपी ने इस मुहिम के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। देश में जो घर घर संपर्क अभियान है, इसके तहत हमने 5 तारीख को लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा है। 5 तारीख को एक साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ करेंगे। माननीय अमित शाह जी दिल्ली से, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो गाजियाबाद से, माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, नितिन गडकरी जी नागपुर से, ऐसे सभी वरिष्ठ नेता और सभी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे 5 तारीख को। आसाम बीजेपी ने आज गुवाहाटी में बूथ सतह के सुदूर और नुमाइंदों की मीटिंग का इनेकाद किया है। CAA के हक में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए मुल्कगीर राब्ता मुहिम शुरू करने से कबल इसे एक तमहीद के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल और रियासत के सभी अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली मौजूद रहे। और असम पीछे नहीं है और असम की संस्कृति को बचाते हुए असम को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करेंगे। आपको विश्वास दिलाता मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में असम की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असम का विकास, असम की सुरक्षा, असम की संस्कृति की सुरक्षा, असम को आगे बढ़ाने का काम इसको करने में सबसे आगे रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, सबसे आगे रहेगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी और सबसे आगे अगर बढ़ेगा तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार करेगी। ये हम आपको विश्वास दें। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के एक अस्पताल में लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके के बाशिंदा निसार अहमद डार को शहर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि डार का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। जम्मू कश्मीर पुलिस को और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि जिसमें एक जो मिलिटेंट है जिसका नाम निसार डार है वो एक जगह पर छुपा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को सर्चेस करा और उसमें उसको एप्रीहेंड किया गया है। निसार अहमद डार जो है ये एलईटी से वाबस्ता है और ये बांडीपुरा जिले का सुकूनतदार था। अभी इसमें तफ्तीश रवा है और इसके तहवील से कुछ असला भी बरामद हुआ है और तफ्तीश और इसकी पूछताछ जारी है। आगे उन्हें पे बाकी कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के क्वादरा में CRPF एहलकारों पर मुश्तबह दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिससे कई गाड़ियां तबाह हो गईं। हिफाजती दस्तों ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। एम्स के ENT शोबे के मशहूर प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इनके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जनरल सेक्रेटरी को मसावी मुद्दत कार के लिए कमीशन का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुज़श्ता बरस 8 अगस्त को नेशनल मेडिकल कमीशन कानून 2019 को मंजूरी दी थी।
दिल्ली में मुसलसल बढ़ती आलूदगी से निपटने के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की है। मशरिकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में चीन की तर्ज पर पहले स्मोक टावर का इफ्तिताह किया। 20 फीट ऊंचा ये स्मोक टावर 750 मीटर के दायरे में हवा की क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करेगा। कौमी राजधानी दिल्ली में आज कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में सुबह के वक्त मुतअद्दिद मकामात पर औसत से घना कोहरा छाया रहा। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में हद निगाह 100 मीटर तक दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में शनिचर के दिन भी सर्द लहर जारी रही और रियासत के मुतअद्दिद सयाहती मकामात में दर्जे हरारत 0 से नीचे रहा। कन्नौर, भंटार, शिवबाग और मनाली में औसत दर्जे की बर्फबारी भी हुई। रियासत के कीलोंग का दर्जे हरारत सबसे कम यानी -10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां तक सयाहती मकामात मनाली, डलहौजी, कीलोंग और कल्पा में मनफी दर्जे हरारत के सबब कपकपी सी महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश में दो वेदर सिस्टम सरगर्म रहने से नमी आने का सिलसिला बरकरार है। इससे मध्य प्रदेश के मशरकी इलाकों में बरसात का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश के सबब आम जिंदगी पर खासा असर पड़ा है। अभी 1-2 दिन तक बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश में ज्यादातर मकामात पर कोहरा भी छाया रहेगा। इससे दिन के दर्जे हरारत में कमी बरकरार रहेगी। मौसम के माहिरीन के मुताबिक रियासत में मौसम साफ होने के बाद ही रात के दर्जे हरारत में कमी शुरू होगी, तब ठंड का असर मजीद बढ़ जाएगा। प्रसार भारती ने एक ऐसा कैलेंडर लॉन्च किया है जो अनोखा है। इस कैलेंडर में QR कोड भी है। कैलेंडर आपको मुस्तकबिल की तारीख के अलावा तारीख के झरोके में भी ले जाता है। यानी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की पुरानी वीडियोस, प्रोग्राम और ऑडियो सब कुछ प्रसार भारती के आर्काइव्स YouTube चैनल पर मिलेंगे। यानी QR कोड के जरिए प्रसार भारती के आर्काइव्स YouTube चैनल पर सीधे कैलेंडर के जरिए जा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के एक क्लिक पर। इस कैलेंडर में 12 महीनों के लिए अलग अलग थीम है। प्रसार भारती, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी पुराने प्रोग्रामों की डिजिटल कारी कर रहा है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब भी नया साल आता है हम अपने घरों में, ऑफिसेस के अंदर जो कैलेंडर होता है उसे बदल देते हैं। कैलेंडर जाहिर तौर पर हमें जो अगला साल, जो नया साल है उसके बारे में जानकारी देता है। तिथियां हैं, कौन से दिन, कौन सी तारीख होगी, इसकी जानकारी तो देता ही देता है। लेकिन प्रसार भारती ने इस बार जो कैलेंडर लॉन्च किया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको फ्यूचर के साथ साथ, भविष्य के साथ साथ इतिहास में भी ले जाता है। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया के साथ कदमताल करते हुए इस बार जो कैलेंडर लॉन्च किया गया है इसमें एक QR कोड यहाँ दिया गया है। अब ये QR कोड आपको सीधे रेफर कर देता है जो प्रसार भारती का जो आर्काइवल YouTube चैनल है उसके ऊपर। अब देखिए, जैसे कि ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक QR कोड स्कैनर को डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये स्कैन करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, अब जनवरी की जैसे बात करते हैं, ये जो कैलेंडर का जो जनवरी का जो मंथ है, इसमें अगर मैं इस स्कैनर को लगाता हूं इस तरह से, तो ये अपने आप स्कैन कर लेगा और ये मुझे सीधे डाइवर्ट कर देगा एक तरह से इतिहास के अंदर। ये देखिए, कुछ रेयर वीडियोस हैं जहां तक हम देखें, बाल गंगाधर तिलक हो गए या फिर बिरसा मुंडा हो गए या फिर आप चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन पर जो डॉक्यूमेंट्रीज को बनाया गया है, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे उनकी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको भी प्रिजर्व करके, आर्काइव करके इस जो यूट्यूब चैनल है इसमें दिखाया गया है। जनवरी के बाद आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं मार्च का महीना सिलेक्ट करता हूँ तो मार्च में भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। यानी देखिए कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस हुए हैं पिछले 70 सालों के अंदर, या फिर आप 1987 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसका रिव्यू देखना चाहे, डिस्कशंस देखना चाहें, जो कि प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अक्टूबर के अंदर भी देखिए 1947 में जो महात्मा गांधी ने जो कॉलन किया था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत की थी, उनकी जो एक तरह से एक रेयर फुटेजेस है, वीडियोस है, वो इस पे अवेलेबल हैं। महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ इस यूट्यूब वीडियोस में दी गई हैं। तो आप देखिए, ये तमाम जो वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर जो ओरिजिनल ऑडियोज को जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है, आप इस तरह से प्रसार भारती के आर्काइवल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये जो
प्रसार भारती की आप जो यूट्यूब चैनल की बात करें तो इसके लगभग 2,22,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस प्रसार भारती आर्काइवल के, और इसमें 2,000 से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड किया गया है जो कि इतिहास के पन्नों में आपको लेकर के जा सकती हैं। तो अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर में हैं, तो इस बार जब कैलेंडर को पलटेंगे तो प्रसार भारती के आर्काइवल जो यूट्यूब चैनल है इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं, और प्रसार भारती की जो आर्काइवल का जो यूट्यूब चैनल है इस पे जाकर के इतिहास में भी जा सकते हैं। कैमरा पर्सन आरके के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में आज से आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा आगाज फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक के खिताब से हुआ। किताब मेला रोजाना 11 बजे से रात 8 बजे तक 12 जनवरी तक जारी रहेगा। पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिचर से नई दिल्ली आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अदब सबसे बड़ा दोस्त है आदमी का, और इल्म आपको किताबों से मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को गांधी जी के सच्चाई, प्यार और अदम तशद्दुद के पैगाम की जरूरत है। सत्य, प्रेम और अहिंसा। समाज के बाद जिस राष्ट्र के पास न प्रेम है और न उसमें समर्पण है, त्याग है, तो वो इंसान, वो समाज और राष्ट्र रहते हुए भी पत्थर के समान है। पूरी दुनिया में एक और आतंकवाद की घटनाएं घट रही हों, दूसरे में आपसी सामंजस्य को हट करके लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की दूरी पर खड़े हो गए हों, ऐसे ही वक्त पर गांधी जी पूरी दुनिया को याद आते हैं। इस बार आलमी किताब मेले की थीम गांधी जी मुसन्निफीन के मुसन्निफ रखी गई है। गांधी जी लेखकों के लेखक, तो गांधी जी बहुत बड़े लेखक थे, गांधी जी बहुत बड़े एडिटर थे, और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा गांधी जी प्रकाशक भी थे, और गांधी जी के ने स्वयं कई किताबें लिखी, और गांधी जी के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई जो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि गांधी जी की पुस्तकों को देखें, और गांधी जी की जैसी आत्मकथा है, अगर कोई पढ़ ले तो उसकी जीवन की विचारधारा जो है। इस बार मुल्क भर से तकरीबन 600 से ज्यादा नाशरीन तकरीबन 1300 स्टॉलों पर मुख्तलिफ जबानों में अपनी किताबों की नुमाइश कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। मुल्क में खेलों को फरोग देने और नई सलाहियतों की तलाश करने के मकसद से खेल कूद की वजारत के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले खेलो इंडिया गेम्स को भारत सरकार ने कौमी अहमियत के खेल इनेकाद की शक्ल में नोटिफाई किया है। इसके तहत खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दिव्यांगों के लिए खेलो इंडिया गेम्स और स्वदेशी खेलों के लिए इंडिया गेम्स को कौमी अहमियत का खेल इनेकाद माना गया है। मुल्क में खेलों की सूरत-ए-हाल और मेयार में बेहतरी लाने के मकसद से भारत सरकार के जरिए 2018 में पहली बार खेलो इंडिया का इनेकाद किया गया। इसके बाद से हर साल इन खेलों का इनेकाद किया जाता है। गुज़श्ता 2 एडिशनों से इन खेलों से निकले खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। इस साल के खेलो इंडिया गेम्स का इनेकाद 20 जनवरी से गुवाहाटी में होने जा रहा है। आज आलमी यौम ब्रेल मनाया जा रहा है। यह दिन लुइस ब्रेल के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मनाया जाता है। काबिल जिक्र है कि लुइस ब्रेल ने बीनाई से महरूम लोगों के लिए ब्रेल रस्मुल ख़त की इजाद की थी। ब्रेल हुरूफ तहज्जी और अददी अलामतों के इजहार का एक लम्सी निज़ाम है जिसमें हर हर्फ और अदद, यहाँ तक कि मौसीकी, रियाजी और साइंसी अलामतों के लिए 6 नुक्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेल का इस्तेमाल नाबीना या जुज़वी तौर पर बसारत से महरूम लोग ऐसी किताबों व जराइद को पढ़ने के लिए करते हैं जो बसरी रस्मुल ख़त में तबाशुदा हों। आलमी इदारा सेहत के तखमीने के मुताबिक दुनिया में 36 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो नाबीना हैं। इसी तरह से 216 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनमें औसत से लेकर संगीन दर्जे तक की बसरी माजूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता जंग शुरू होने के बढ़ते अंदेशों के दरमियान अमेरिकी ड्रोन हमले में एक चोटी के ईरानी जनरल की मौत के एक दिन बाद आज सुबह सवेरे अमेरिका ने एक ताज़ा हवाई हमला किया जिसमें इराक के हशद अल शाबी नीम फौजी दस्ते के अराकीन को निशाना बनाया गया। अमेरिका के ड्रोन हमले में बगदाद में जुमे को मारे गए ईरानी कुद्स फोर्स के
कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी नीम फौजी दस्ते के नायब सरबराह अबू महदी अल मुहंदिस के लिए ताज़ियती मार्च निकाला जाना था, जिसके कुछ ही घंटों पहले अमेरिका ने एक और हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान और दीगर शहरों में आज हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुजाहरा किया। ये मुजाहरे बगदाद में चोटी के ईरानी कमांडर की अमेरिकी फजाई हमले में मौत के बाद हुए हैं। अमेरिका मुखालिफ नारे लगाते हुए और महलूक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर हाथों में थामे हुए मुजाहिरीन से मरकजी तेहरान की गलियां भर गईं। शाम में आजाज शहर के बाशिंदों ने सुलेमानी पर शाम की खाना जंगी के दौरान शामी और इराकी सुन्नी अवाम को बेघर करने का इल्जाम लगाया है। इस खाना जंगी में सुलेमानी ने उस वक्त शामी सदर बशारुल असद की मदद की जब सदर की शिकस्त करीब नजर आ रही थी। लोगों ने ईरानी जनरल को मुजरिम करार देते हुए उनकी मौत को एक खुश आइंद वाकया करार दिया। पाकिस्तान में मुजाहिरीन ने मार्च निकाला और ईरानी जनरल की मौत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमरीकी झंडे में लिपटे हुए फर्जी ताबूतों को नजरे आतिश किया। अमेरिका के एक फजाई हमले में ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब के शहजादे, नायब वजीर आजम और वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से फोन पर बात की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के ताज़ा वाकया और इलाके में कशीदगी दूर करने की कोशिशों पर बात की गई। इसके अलावा मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जरूरी तदाबीर पर भी गुफ्तगू की गई। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद पूरे मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस्लामी मुल्क ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमले के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी का कत्ल ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। जनूबी अमेरिकी मुल्क पेरू में भारी बारिश के सबब शिमाली हिस्से में संगीन सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब की वजह से घरों, खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है। वानुको शहर में मुसलसल 8 घंटे की बारिश के बाद पेचिसिया और ओकाया को नदियों के बांध टूट जाने से तकरीबन 200 मकानात गर्काब हो गए। दूसरी तरफ शिमाल मशरकी अमेजन इलाके योरीमागा वायागा नदी की आबी सतह में इजाफे से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई और दीगर खिदमत ठप हो गई हैं। राजधानी लीमा से तकरीबन 300 किलोमीटर मशरक में वाक़े पास्को में पेर्तो बर्मोडेज नदी में सैलाब आने से शाहराहों पर पानी भर गया, जिसके बाद मकामी इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट की वजारत से मदद की दरख्वास्त की है। पेरू में अभी बारिश का मौसम है जो तकरीबन अप्रैल माह तक रहेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के नजदीक एक शख्स ने 4 लोगों पर चाकू से हमला किया, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। यह वाकया पेरिस से 7 किलोमीटर दूर विलेज ऑफ में पेश आया। पेरिस पुलिस महकमे ने कहा कि विलेज ऑफ कस्बे के एक पार्क में हमलावर ने कई लोगों पर हमला किया। कम्यून के मेयर फ्रैंक ली बोलने के मुताबिक कुछ लोग बचने में कामयाब हो गए, लेकिन हमलावर ने 2 मकामी लोगों की जान ले ली। स्पेन की इंतखाबी कमेटी ने कैटालोनिया के इलाकाई लीडर क्रिम तोरा को सरकारी इमारतों से अलहदगी पसंद अलामात हटाने से इनकार करने पर 18 माह के लिए सरकारी ओहदा संभालने पर रोक लगा दी है। स्पेन की इंतखाबी कमेटी की कार्रवाई के बाद कैटालोनिया की हुकूमत ने कहा है कि इस पाबंदी को एक रुकन पार्लिमान के तौर पर तोरा की पोजीशन को समझा जा सकता है, ताहम इसमें इलाकाई हुकूमत के सरबराह की शक्ल में उनका कोई किरदार नहीं है। इंतखाबी कमेटी के जरिए यह पाबंदी स्पेन की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। और अब बात मुल्क के बड़े शहरों के दर्जे हरारत की। नाज़रीन, के साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।